गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने हार्ट्स के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे हार्ट बीट्स के ऊपर क्वेश्चंस जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं। इंडिया के हार्ट स्टेट्स में, यूपीएससी में, एसएससी में, जो भी विभिन्न प्रकार की भर्तियां होती है उन सभी में ये क्वेश्चन आए हुए हार्ट्स के ऊपर जो भी है। तो हम उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं अभी। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हृदय के बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है। ये आपके एनएचएम यूपी में भी आया हुआ 2021 में। हृदय की बाहरी आवरण, आवरण क्या होता है? हृदय की बाहरी परत। परत को क्या बोलते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ हार्ट। तो यहाँ पे आलिंद है, वक्स है, नीले है, पेरिकार्डियम है। तो व्हाट इज द आउटर सरफेस ऑफ हार्ट? दैट इज कॉल्ड द पेरिकार्डियम। मैंने जैसे बताया था आपको कि हार्ट की आउटर सरफेस है उसको क्या कहते हैं। ये जैसे इसकी हार्ट के आउटर सरफेस को क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियम कहते हैं। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? पेरिकार्डियम होता है। तो अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि मानव हृदय में सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष कौन सा होता है। इसमें ऑप्शन है दाया नीले, बाया नीले, बाया आलिंद, दाया आलिंद। मतलब चार पार्ट होते हैं ना, राइट ओट्रियम, ये देख लीजिए यहां से, राइट ओट्रियम, लेफ्ट ओट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसमें क्वेश्चन यही पूछा कि हृदय का सबसे मजबूत पार्ट कौन सा होता है। तो सबसे मजबूत पार्ट इसका ये होता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, यही क्वेश्चन आया हुआ उसमें। सबसे मजबूत पार्ट ये वाला हिस्सा होता है, मोटा भी यही होता है। क्यों? क्योंकि यहीं से अयोर्टा के थ्रू ब्लड पूरी बॉडी में ब्लड फैलता है और यहीं से फेंकता है, यहाँ से पूरी बॉडी में ब्लड फेंकता है। ठीक है, अयोर्टा के थ्रू। तो सबसे यही क्वेश्चन होगा इसका आंसर क्या? सबसे मजबूत पार्ट है ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 1 2 3 4। तो जैसा हम देख रहे हैं मानव हार्ट में देयर आर दी 4 चैम्बर्स। हार्ट्स इज हैविंग दी 4 चैम्बर। हार्ट्स में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। ओके, तो 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट्स में। तो ये हमारे तीनों क्वेश्चन हो गए हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा कि मनुष्य के हृदय में कौन सी एक ऐसी आकृति होती है जो ऑक्सीजन युक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त के हृदय में पूछने पर इन्हें मिश्रित नहीं होने देती। तो मैंने आप लोगों को बताया था, ये देखिए, ये जो होती है ना सेप्टम, कार्डियक सेप्टम, ये इन दोनों को क्या होता है, इस तरफ तो क्या होता है आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, इस तरफ क्या होता है ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। तो कार्डियम सेप्टम जो होता है ना बीच में, इन दोनों को मिक्स नहीं होने देता है। ठीक है, तो इसमें आपको उसको क्या बोलते हैं, आपको हिंदी में उसको बोलते हैं आपका ये सेप्टम। इसका ये बीपीएससी में क्वेश्चन है आपका, हिंदी में सेप्टम बोलेंगे उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हृदय का वाल्व नहीं है। द्विकप के वाल्व को हिंदी में बोलते हैं क्या? बाइकस्पिड वाल्व, महाधमनी, सेप्टम, त्रिकपिड। सेप्टम तो क्या है ना आपका एक मसल्स टाइप हो गया ना जो डिवाइड करता है। तो इसका आंसर क्या है आपका? सेप्टम ही आंसर हो गया। अब दूसरा आपका अगला क्वेश्चन है कि एक नॉर्मल व्यक्ति है, उसका मानव का हार्ट प्रति मिनट 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 टाइम्स धड़कता है भाई। 1 मिनट में हार्ट 72 टाइम्स आपका धड़कता है। अगला क्वेश्चन ये है कि पेस मेकर का संबंध किससे है। कि पेस मेकर का संबंध की किडनी से है, ब्रेन से है, फेफड़ा से है, हृदय से। तो किससे है आपका? आपके हृदय से। हृदय मीन्स आपके हार्ट से। ओके, अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय चाहिए। हृदय एक बार धड़कने के लिए ऐसे कि कितना समय लेता है एक बार पंप करने के लिए? तो ये टाइम लेता है 0.8 सेकेंड। जैसे ऐसे धड़कता ना ऐसे कितना टाइम लेगा? 0.8 सेकेंड। तो इसका कितना आंसर हो गया आपका डी, 0.8 सेकेंड। ओके, सामान्य व्यक्ति, वैश्विक व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? आपके एनटीपीसी 2022 में भी आया ये 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम। तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, उसका जो वेट होता है दैट इज 300 ग्राम, चाहे मेल हो या फीमेल हो, इतना ही वेट होता है इसका। अभी आगे हो गया आपका मनुष्य में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है। रक्तचाप को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो मैंने जैसे लास्ट टाइम भी बताया था दैट इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज
120/80। ओके, तो आपका क्वेश्चन बी विल बी द आंसर। अब आ गया कि कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है। तो कौन सी लाती है आपकी, आपकी लेके आती है पल्मोनरी वेन लेके आती है, कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में। तो उसको क्या बोलते हैं, आपकी फुसफुस शिरा बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये आपका आंसर बी हो गया। क्या लेके आएगी, आपकी लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन लेके आती है वहां पे। ओके, तो आंसर बी इसका आंसर हो गया। जब मानव हृदय में बाह्य निलय का संकुलन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है। बाह्य निलय जो नीचे का अपना लेफ्ट वेंट्रिकल, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ फेंकता है, आपका महाधमनी को हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड दी आयोटा। आयोटा की तरफ आपका इसकी तरफ फेंका जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। यहाँ से आता है ना आपका, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया ना, यहाँ से आपका आयोटा की तरफ फेंकता है। तो ये हो गया। और आर्टरी आपको पता ही है, आर्टरी क्या होती है, आर्टरी जो हार्ट से बॉडी की विभिन्न पार्ट्स की तरफ ब्लड लेके जाती है, जिसमें ऑक्सीजन मिला होता है, उनको आर्टरी कहते हैं। और वेन्स या सिराई या नस उनको बोलते हैं जो बॉडी के पार्ट्स की तरफ से ब्लड कहाँ की तरफ लेके जाती हैं, हार्ट्स की तरफ, उनको बोला जाता है आपका वेन्स बोला जाता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपके मोस्टली इससे क्वेश्चन नहीं होते ज्यादा। अच्छा, एक क्वेश्चन और रह गया है, एक दो क्वेश्चन, कि ब्लड प्रेशर नापने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। तो उसको बोलते हैं स्पिग्मोमेनोमीटर। ठीक है, उसको स्पिग्मोमेनोमीटर कहते हैं, जो आपके लगाते हैं ना, वो ऐसे काफ बांध के ऐसे करते हैं, चेक करते हैं।